हेलो एवरीवन। आज के जो हमारे पॉडकास्ट हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनका नाम है मिस्टर शिवेंद्र प्रताप राठौर, जो कंपनी के फाउंडर है, सीईओ हैं। आज के पॉडकास्ट से हमने ये जानने की कोशिश की कि कैसे एक कॉलेज स्टूडेंट ने एक बहुत इतनी बड़ी कंपनी इस्टेब्लिश की और काम कर रहे हैं, और हमको क्या स्किल्स की ज़रूरत है अगर हम भी अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं या कोई जॉब भी करना चाहता है कोई, तो क्या क्या स्किल्स की डिमांड है। और इसके साथ हमने जानने की कोशिश की कि एक कंपनी को कैसे आइडिया में बदला जाता है। तो आई होप आप ये वीडियो पूरा इंटरव्यू पूरा देखेंगे ताकि आप समझ सके, आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और साथ में सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे उतने ही ज़्यादा गेस्ट को हम ला सकते हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी थैंक यू सर फॉर गिविंग अस योर अपॉर्चुनिटी फॉर गिविंग अस इंटरव्यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। Thank you so much, Jamresh ji. I am also very thankful to you. ओके सर। सर आप भी RMLU से ही पढ़े हैं, राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय से, और आपने इंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट की। सर मैं आपसे पहले कॉलेज के बारे में, आपकी हिस्ट्री के बारे में पूछना चाहूँगा। आपकी जर्नी सर कॉलेज से कैसे इंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ी आगे, आप कुछ बताना चाहेंगे सर? देखिए हमने जब आफ्टर मेडिकल इंट्रेंस हमने जब एग्रीकल्चर को चुना था, तो हमने बहुत सोच समझ के चुना था कि जब हम कृषि में जा रहे हैं तो हमें कुछ नया करना है लोगों से हटके। तो सबसे पहले जब मैं ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में था, मैंने ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में ही सोच लिया था एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी के बारे में। और मैं लोगों के साथ, बहुत तरह के एंटरप्रेन्योर के साथ मैं काम किया। धीरे धीरे सोचा, चीजें समझा। जो आप जब किसी भी चीज को जब आप करते हो और करने की चाहत रखते हो, तो बहुत ऐसी चीजें होती है जो आपको नहीं पता होगी कि आप कर सकते हो, तो धीरे धीरे वो सारी चीजें होने लगती है। तो मैंने तो एकदम ग्रास रूट लेवल से, ऑन ग्राउंड लेवल से किया है, और आज जो अपना कनेक्शंस है, अपनी जो अचीवमेंट है, ये बहुत ही मतलब परिश्रम और स्ट्रगल करने के बाद हमने ये किया है। तो जब मैं कॉलेज में था तो मैंने उसी समय से मैं सोचता था कि सपोज मेरी एक इच्छा थी कि अगर मैं डीएम बन जाऊंगा, तो ऑफिसर बन जाऊंगा, तो एक या दो लोगों को जॉब दे पाऊंगा। वो भी मेरे पास ऑथोरिटी नहीं होगी कि मैं किसी को जॉब दे सकूं। तो मेरे दिमाग में आया कि अगर मैं एक एंटरप्रेनर बनता हूं, कंपनी खड़ा करता हूं, तो आने वाले समय में मैं 1000 से 2000 लोगों को रोजगार दूंगा। और जब 2000 लोग को रोजगार मिलेगा, तो वो खुशी जीवन में, उससे बड़ी खुशी मेरे लिए कुछ नहीं होगी। तो मैंने इसी तरीके से, अपना बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की। यस, सुना आपने। अगर आप भी अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो तो ज़्यादा सोचिए मत, कर देना चाहिए। आप पहले ही अगर फर्स्ट ईयर में है तो आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको क्या करना है, कंफ्यूज मत रहिए। मेरा अगला सवाल उनसे था फैमिली कन्विंसिंग के बारे में। हम देखते हैं मिडिल क्लास फैमिली या इंडियन फैमिली जनरली मैं कहूँ कि उनको कन्विंस करना बहुत ही मुश्किल पड़ जाता है कि ये मेरा गोल है, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, मैं एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ। इसी बात पे मुझे याद आ गया थ्री इडियट का सीन, जिसमें फरहान जो है जाता है अपने पिताजी को बताने कि मैं इंजीनियर नहीं बनूंगा पिताजी, मेरा ड्रीम है फोटोग्राफर बनना। तो उसको कन्विंस करने में बहुत ही दिक्कत आती है। तो मुझे लगता है कि हर एक जो टीनेजर होता है, हर एक जो कॉलेज में होता है, उसको भी इस चीज़ को फेस करना चाहिए और फैमिली को कन्विंस करना चाहिए। सर बिल्कुल। आपने मिडिल क्लास फैमिली की बात की सर। इंडियन मिडिल क्लास फैमिली को इंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस के बारे में कन्विंस करना अपने पेरेंट को बहुत ही डिफिकल्ट चैलेंज होता है सर। तो आपने सर अपने फैमिली को कैसे कन्विंस किया कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करा मैं है? बता रहा हूँ आपको। मेरे फैमिली ने भी बोला। एक्चुअली मैं अपने एकेडमिक में भी काफी अच्छे था। मैं अपनी कॉलेज में भी सबसे मॉनिटर बोल दो, आप सीआर मैनेजर बोल दो, कॉलेज प्रेसिडेंट बोल दो, सब कुछ हुआ करता था। तो मेरे मम्मी पापा को भी मन था कि मैं कुछ गवर्नमेंट जॉब करूँ, ये करूँ, वो करूँ। बट उनका भी इंटरेस्ट नहीं था कि एक, आपने अभी बिल्कुल सही बात बोली, बिल्कुल फैक्ट बातें बोली कि एक मिडिल क्लास फैमिली को बिजनेस के लिए कन्विंस करना बहुत बड़ा टास्क होता है।
तो फिर मैंने थोड़ा सोचा कि थोड़ा-सा नाराज़ होएँगे लेकिन मैं करूँगा। अगर मैं करके थोड़ा-सा भी सफलता मिलता है, तो घर वाले को मैं ये दिलासा दिला पाऊँगा कि नहीं मैंने जो सोचा है, जो मेरी सपना है मैं उसे साकार कर पाऊँगा। तो मेरे पास तो पैसे थे नहीं, मैंने घर वाले से पूछा कि आप कुछ दे सकते हैं? उन्होंने बोला मेरे पास नहीं है बेटा, तुम गवर्नमेंट जॉब कर लो, ये सब छोड़ दो। फिर भी अब बोलते हैं ना कि अब जिद एक बार जिद ठन गई, तो ठन गई। तो उन्होंने मुझे लगभग-लगभग 10 टू 15,000 का हेल्प किया था, मेरे पास खुद का भी पैसा नहीं था। बस मेरे जो स्किल थे, मेरी जो इच्छा शक्ति थी, जो मेरी डेडिकेशन थी, जो कुछ करने की चाहत थी, वो मुझे इस तरह से धीरे-धीरे अपने सफलताओं की तरफ ले गई और आज मैं ज़्यादा सफल तो नहीं कहूँगा क्योंकि सफलता की कोई लिमिटेशन नहीं होती है। बट मैं चाहता हूँ ऐसे ही हमारे यंग वॉरियर्स आज हमारे साथ 250 प्लस इंडिया के साइंटिस्ट जुड़े हुए हैं। 20 प्लस यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशंस है और बड़े-बड़े यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट इवन आप इंटरनेशनल बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो ये बस मैंने लोगों से कनेक्शंस बनाए हैं और मैं सोचा कि लाइफ में कुछ बड़ा करना है, तो वो यही बहुत बड़ा टास्क था कन्विंसिंग का एक्चुअली आपने बिल्कुल सही पूछा। बट अब धीरे-धीरे लगता है कि नहीं कि अगर चाहत है तो घर वाले भी सपोर्ट कर देते हैं अगर आपकी चाहत बन पाई तो। यस सर, बिल्कुल, बिल्कुल। मेरा अगला सवाल था कि कॉलेज स्टूडेंट की इंटर्नशिप के बारे में। इंटर्नशिप वो चीज़ होती है जब हम कोई भी कॉलेज स्टूडेंट पार्ट टाइम में जॉब करता है किसी कंपनी में, मतलब उसको थोड़े बहुत पैसे भी मिल जाते हैं और एक्सपीरियंस भी हो जाता है, तो बड़ी कंपनीज़ में वो अप्लाई कर सकता है, ईज़िली कंपनी जल्दी हायर करती है अगर किसी ने इंटर्नशिप की होती है। तो मैंने उनसे जानने की कोशिश की क्या उनकी कोई ये कंपनी कोई इंटर्नशिप ऑफ़र करती है, कर रही है इस वक़्त, और उन्होंने क्या इंटर्नशिप की थी, उससे आपकी स्किल्स डेवलप होती है। तो उनका जवाब ये था। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने इंटर्नशिप की बात की सर, मैं आपके मतलब बहुत सारे प्रोग्राम देख रहा था जिसमें आप इंटर्नशिप भी कॉलेज के लिए ऑफ़र करते हैं। तो सर अभी कोई रिसेंटली बिल्कुल, बिल्कुल। आपने कोई इंटर्नशिप निकाली हो जो हमारी जी, जी, जी। जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं हम बिल्कुल लोग उनके बारे में? बिल्कुल, मैं कॉलेज में पढ़ने वालों को यही बोलूँगा कि सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि एग्रीकल्चर वाले जो दूसरे सेक्टर में जा रहे हैं, उनको दूसरे सेक्टर में जाने की ज़रूरत नहीं है। एग्रीकल्चर में बहुत अपॉर्च्युनिटी है। या तो आप रेदर देन जॉब सीकर व्हाई शुड नॉट बी अ जॉब क्रिएटर? फर्स्ट क्वेश्चन ये है। लेकिन अगर कुछ लोग जॉब भी पाना चाहते हैं, तो एग्रीकल्चर में तमाम वैकेंसी है, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन उसके लिए कहीं न कहीं जो मैं पिछले 2-3 मंथ में जो मैंने अभी 250 से 300 बच्चों का इंटरव्यू लिया है, आपने देखा होगा कि मैंने एक प्रोग्राम निकाला था कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट प्रोग्राम। क्योंकि कोई भी कंपनी किसी को जॉब क्यों देगी जब तक आपके अंदर कोई टैलेंट नहीं होगा, आपके अंदर कोई आप किसी कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल नहीं होंगे, तो कोई कंपनी आपको जॉब क्यों देगा? तो मैंने ये चीज़ें देखी है स्टूडेंट के अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो सॉफ्ट स्किल्स और पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर, क्योंकि खुद की ब्रांडिंग हमें खुद से करनी पड़ेगी। अगर हम कुछ कर सकते हैं, हमारे पास टैलेंट है, तो कंपनी आपके पास आएगा, आपको कंपनी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। और ये फैक्ट है, मैं खुद के केस में भी देखा हूँ और लोगों के केस में देखा हूँ, क्योंकि स्टूडेंट के पास बहुत टैलेंट है, बट स्टूडेंट उसको निखार नहीं पा रहे हैं, उसका ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। सॉफ्ट स्किल्स की बहुत कमी है, अगर आप उनसे प्रॉपर इंटरव्यू ले लो, आप पूछो कि व्हाई शुड आई हायर यू, तो दे आर स्पीचलेस, दे आर उनके पास कोई शब्द नहीं है। वो इवन बहुत सारे को आप वो पूछो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, वो खुद को इंट्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा लैग है जो एग्रीकल्चर सेक्टर के स्टूडेंट को किसी और सेक्टर में ढकेल रहा है, या कोई भी सेक्टर का स्टूडेंट है चाहे कोई भी पर्सन है, उसके अंदर जब तक ये क्वालिटी नहीं होगा, इस चीजों पे काम नहीं करेंगे, तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो मेरा यही है कि इको फास्ट एग्री सॉल्यूशन हमारी जर्नी है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन है और मैं इसके अंदर एक फाउंडर सीईओ के रूप में काम कर रहा हूँ। तो मेरी यही अपेक्षा है कि मैं इको फास्ट एग्री सॉल्यूशन से जितने स्टूडेंट को हेल्प कर सकता हूँ, रेदर देन इंटर्नशिप, ट्रेनिंग, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंस, एग्जीबिशन, आई ऑलवेज वेलकम यू। और मैं किसी से कोई वो नहीं है, मेरा प्रतिस्पर्धा नहीं है, मेरा खुद का जुनून है कि हमें इंडिया के एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स को और एलाइड स्टूडेंट्स को एक जर्नी और एक उसके रूप में आगे बढ़ाना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपका होल पॉइंट ये था कि अगर आप अपनी स्किल्स के लिए काम करोगे, आपकी स्किल्स बेहतर होंगी, तो आपको कोई भी कंपनी या आप कोई भी काम कर सकते हो।
आप किसी कंपनी में भी ज्वाइन कर सकते हो, आप अपनी कंपनी भी स्टार्ट कर सकते हो, अपने आइडिया पे भी काम कर सकते हो। लेकिन उसके लिए फर्स्ट ऑफ क्या चाहिए आपको? स्किल्स। आप कॉलेज पे इंटायरली डिपेंड नहीं हो सकते कि कॉलेज की डिग्री मिल गई बस भाई काम हो गया मेरा, नहीं। आपको स्किल्स पे काम करनी पड़ेगी, आप उसको बेहतर बनाइए और काम करते रहिए। फिर मैंने उनसे अगले सवाल में पूछा कि कौन सी स्किल्स आज के समय स्टूडेंट्स को, कॉलेज स्टूडेंट को ज़रूर सीखनी चाहिए अगर उनको काम करना है। तो गेस्ट ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया, आप उसको सुनिए। बिल्कुल। और आपने सर स्किल की बात की, मैं भी कहीं देख रहा था एक डाटा पूरा, तो उसमें कह रहे थे कि यूथ की जनसंख्या अपने इंडिया में बहुत ज़्यादा है लेकिन स्किल फोर्स नहीं है जो काम करने के लिए चाहिए। उनमें टैलेंट और स्किल, कॉलेज आपको डिग्री तो दे देता है लेकिन स्किल आपकी डेवलप उस कॉलेज में नहीं हो पाती। तो आपके हिसाब से कौन से स्किल्स जो है कॉलेज स्टूडेंट को सीखने चाहिए जो इस वक्त कॉलेज कर रहे हैं? देखिए, जितने भी कॉलेज स्टूडेंट कर रहे हैं, मैं सबसे पहले उनको कहूंगा कि आप अपने आप को कमजोर न समझें। आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, क्योंकि आप खुद को सोच लेते हैं कि अरे लाखों स्टूडेंट है, हमारा क्या होगा। यहीं पे बहुत सारे स्टूडेंट हार जाते हैं। तो सबसे पहला मेरा चीज है कि सेल्फ सेल्फ डिटर्मिनेशन और सेल्फ डेडिकेशन मजबूत होना चाहिए। दूसरी चीज मैं बात करूंगा, दो चीजों की बात मैं हमेशा करता आया हूँ। आज मैं आपके प्लेटफॉर्म से चाहूंगा कि लाखों लोगों तक ये बात पहुंचे, लाखों स्टूडेंट तक या किसी भी पर्सन के पास ये बातें पहुंचे जिनसे उनके लाइफ में डेवलपमेंट जरूर होगा। वो चीजें हैं, वन इज द कम्युनिकेशन एंड अनदर इज द कन्विंसिंग पावर। अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, आप अगर बात किसी से अच्छा कर लेते हैं, तो 50% आप अपने जॉब को पकड़ लिए। जब आपका कन्विंसिंग स्किल्स, मतलब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरे से बात कर रहे हो, जब तक हम आपको कन्विंस नहीं कर सकते, आप मुझे कन्विंस नहीं कर सकते, मीन्स इस इंटरव्यू का या इस किसी भी चीज का कोई मतलब नहीं है। तो मेरा दो चीजों पे हमेशा फोकस रहता है, कन्विंसिंग पावर और कम्युनिकेशन। अब डिपेंड करता है, कम्युनिकेशन बहुत तरह के होते हैं, कहाँ पे हमें कैसे बात करना है, क्योंकि आपका खुद का कम्युनिकेशन आपको कितना आगे ले जा सकता है इसका आप सोच नहीं सकते। तो मैं सभी स्टूडेंट को कहूंगा, कम्युनिकेशन पे वर्क करे, कन्विंसिंग स्किल्स पे वर्क करे, अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे वर्क करे, सॉफ्ट स्किल्स मैनेजमेंट पे वर्क करे, और पर्सनल ब्रांडिंग, खुद से खुद की ब्रांडिंग बनाए। जैसे मैं अपना आदर्श एपीजे अब्दुल कलाम जी को मानता हूँ। उन्होंने कहते हैं, बड़ी अच्छे शब्दों में कहते हैं, मायूस मत होना, जिंदगी से किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। मायूस मत होना, जिंदगी से किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। उन्होंने अखबार बेची, बहुत सारी आप उनकी जीवनी पढ़ोगे। मैं अपना आइडल मानता हूँ, इसलिए मैं हर प्लेटफॉर्म से उनकी चर्चा करता हूँ। तो स्टूडेंट को इन सब चीजों से सीख लेना चाहिए कि असफलता तो एक सीढ़ी है, असफलता एक सच्चाई है, इसको स्वीकार करो, इससे लड़ो और आगे बढ़ो, और सफलता को भी आप जरूर पाओगे। यही मैं कहना चाहूंगा। वेल सेड, वेल सेड, बहुत अच्छा सर आपने कहा कि आपको स्किल भी डेवलप करनी चाहिए और अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। आपके पास कम्युनिकेशन स्किल हो, आपको बात ढंग से बात करना आना चाहिए, किसी दूसरे को कन्विंस करना। मेरा अगला सवाल उनसे ये था कि अगर वो 20 साल के होते तो वो इस वक्त अपने आप को क्या सलाह दे रहे होते? तो उनका जवाब बहुत ही इंटरेस्टिंग था। इस वक्त 20 साल के होते और कॉलेज में पढ़ रहे होते तो अपने आप को एक सलाह अगर आपको देनी होती तो क्या देते सर? मैं अपने आप को यही, हमें अभी मैं ज्यादा उम्र मेरी नहीं है, 25-26 साल की उम्र है मेरी। तो 5-6 साल ही 20 साल से ज्यादा है। तो मैं अपने आप को पहले भी यही सलाह देता था और अभी भी यही सलाह देता है कि तुम हार मत जाना, तुम कभी हार मत जाना। मैं खुद का बेस्ट फ्रेंड मेरा मैं खुद ही हूँ। मैं अपने इच्छा शक्ति को चाहता हूँ, तुम कभी कमजोर मत होना, जब तक तेरे अंदर सांसें हैं तुम लड़ते रहना, सफलता मिलेगा। और सफलता कोई बड़ी चीज नहीं है अगर हमारा इच्छा शक्ति मजबूत है। तो मैं यही चाहता हूँ कि मैं किसी भी पद पे अपने आप को हारा न महसूस करूं और मैं हार न जाऊं। मैं भगवान से, सभी गॉड से मैं यही कहूंगा कि हमें हिम्मत दीजिए, शक्ति दीजिए। बाकी तो मैं कर्म करने के लिए आगे बढ़ा हूं और मैं करके फतह करके ही मानूंगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, आप बहुत डेडिकेशन से काम कर रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। और ईश्वर करे आप बहुत धन्यवाद आपका। ऊंचाइयों तक जाए, क्योंकि आप हम जैसे छात्रों के लिए इंस्पिरेशन होंगे। और सर मैं मैं आगे। तो ये कहूंगा, अमरेश जी, मैं तो ये कहूंगा कि आप जो पॉडकास्ट आज कर रहे हैं, ऐसे लोगों को जो बेनिफिट पहुंचा रहे हैं, बहुत सारी चीजें जो आप कर रहे हैं, हमारे देश के जो मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, वहां तक आप जाए, क्योंकि जिस तरीके से आप इनिशिएटिव ले रहे हैं ये अद्भुत है।
सराहनीय है। इसकी इम्पोर्टेंस वही समझ सकता है जो इस दौर से गुजरा है और आज अपने आप को आगे लेकर जा रहा है। बिल्कुल सर। एक फाउंड आप कोर्स बिजनेस आप स्टार्ट करते हो तो आपको फूलों की राह नहीं मिलती, वो कांटों की राह होती है। वो बहुत ही लोनली और अ, अकेलापन वाला सफ़र होता है। तो मैंने उनसे इसी बारे में बात की कि जब उन्होंने स्टार्ट किया था तो उनको क्या क्या इस पे डिफ़िकल्टीज आई थी और क्या उन्होंने कभी सोचा था कि वो क्विट कर दें, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप इज़ वेरी हार्ड। आप दूसरे के लिए काम कर सकते हो चाहे जैसे, लेकिन अपने लिए काम करना होगा तो उसका कोई भी टाइम नहीं होगा। वो 9 to 5 नहीं होता, वो 24/7 होता है। तो उसके बारे में जानने की कोशिश की और गेस्ट का जवाब भी बहुत अच्छा था। फाउंडर की एक एंटरप्रेन्योर की जर्नी बहुत लोनली होती है सर, बहुत अकेलापन। आप बहुत लोगों को कन्विंस करना चाहते हैं, अपने आइडिया पे बताना चाहते हैं कि मेरा प्रोडक्ट बहुत बेस्ट है, आप ये प्रोडक्ट, मेरा आइडिया बहुत अच्छा चलेगा। तो उसमें बहुत सारी आपको बहुत सारा समय अकेलापन और लोनली फील करना, अपने जिनको हम समझाना चाहते हैं वही नहीं समझते। तो सर क्या आपके दिमाग में कभी ख्याल आया कि मैं कहाँ फंस गया, मैं छोड़ दूँ, मेरा मन नहीं कर रहा है? देखिए, आप बहुत ही रियल क्वेश्चन पूछे हो और सच में बता रहा हूँ, मैं इसका बिल्कुल रियल जवाब दूंगा। बिल्कुल ये क्वेश्चंस आते हैं, दिमाग में आते हैं। लोग बहुत सारे चीजों पे कहते हैं, अरे कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला, इससे क्या होगा। बहुत लोग प्रोडक्ट को, आप कितना भी अच्छा प्रोडक्ट लेके जाओ, आपके कंपटीटर्स है, आपको रिजेक्शन मिलते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। बट मैं यही सोचता हूँ थोड़ा देर के लिए तो चलो ठीक है, आपने बोला, मैं आपसे लड़ तो नहीं सकता, आपने गलत बोला, आपने बताया गलत है, हो सकता है गलत है, ठीक है। बट मैं ये सोचता हूँ कि ये मेरी खुद की लड़ाई है और मेरे ये खुद की प्रोडक्ट है। जब तक मैं अपने प्रोडक्ट को बेस्ट मान रहा हूँ, मैं, आप नहीं समझोगे कोई और समझेगा, कोई और नहीं समझेगा कोई और समझेगा। वो दिन आएगा जब फिर से आप समझोगे और कोई और भी समझेगा। तो ये चीजें बिल्कुल रियलिटी है, रिजेक्शन आते हैं। अगर एक बार रिजेक्शन आएंगे और आप बैठ जाइएगा हाथ धोकर तो फिर आगे नहीं बढ़ पाइएगा। एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी सच में कठिन होती है, लेकिन अगर आप इसमें दिल से लग गए ना तो मजा भी बहुत आता है, बहुत मजा आता है। ओके सर। सर अब आपकी कंपनी के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। सर आपने जब कंपनी स्टार्ट की थी तो सर आपका विजन क्या था कि मतलब एग्रीकल्चर सॉल्यूशन में क्या आप प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते थे? देखिए, मेरे कंपनी का नाम भी मैंने बहुत सोच समझ के रखा, इको फास्ट एग्री सॉल्यूशन। ठीक है, ये नाम अपने आप में बहुत कुछ बता देती है। इको मतलब इन्वायरमेंट, फास्ट एग्री सॉल्यूशन मतलब हमारे जो कृषि में जो भी समाधान हो फास्ट मिले। ऐसा नहीं कि आज ये कोई योजना आज चली और उसका निवारण, कोई किसी का कोई प्रॉब्लम आ जाया, वो निवारण उसको 1 साल बाद हो, फिर उस घाव का कोई मतलब नहीं होता है, उस आंसर्स का कोई मतलब नहीं होता है, उस सॉल्यूशंस का कोई मतलब नहीं होता है। तो ये सब सोचने के बाद मैंने यही सोचा कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी होगा, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी होगा, चाहे किसानों से रिलेटेड जो भी होगा, आज किसान की प्रॉब्लम होती है कि हमारे मेज में ये डिजीज लग गई, तो मैं कल उनके ग्राउंड पे पहुंच के समाधान करता हूँ। तो मेरा यही चीज है, फास्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करना। इसके लिए मैं अपने साथ एग्रीकल्चर वॉरियर को जोड़ रहा हूँ और आगे भी जोड़ूंगा और लड़ूंगा, चाहे जब तक लड़ना पड़े लड़ूंगा, क्योंकि सच्चाई और कृषि का लड़ाई है। आज जो प्रधानमंत्री जी, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आज विकसित राष्ट्र की बात करते हैं, वो विकसित राष्ट्र तभी पॉसिबल होगा जब हमारे आपके जैसे एंटरप्रेनर अपने दिल से काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये सिर्फ प्रधानमंत्री का विजन नहीं है, ये हमारा आपका विजन है देश को विकसित करने का। और हम ही कर सकते हैं, आप ही कर सकते हो। उन्होंने इस सवाल के जवाब में हमें ये बताया कि आप सबसे नहीं लड़ सकते। आपको आप अपना काम करते रहिए, धीरे धीरे लोग आपके काम को समझेंगे, आपके साथ आएंगे, आपकी मदद भी करेंगे। लेकिन आप स्टार्टिंग में ऐसे नहीं सोच सकते कि सब लोग मेरा साथ ही देंगे। नहीं, बहुत सारे लोग, आप अपने लोग जिनको आप सोचोगे कि आपका वो साथ देंगे, वो भी अपोज करेंगे। सो तो इस पे घबराने वाली बात नहीं, को आपके साथ कोई नई चीज़ नहीं होगी। आ, आप धीरे धीरे कन्विंस कर ले जाएंगे। तो बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अब मैं अभी कॉलेज में मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है ज्वाइन किए, लेकिन मैं जब जब भी जाता हूँ कॉलेज में तो अपने साथियों को और बहुत सारे सीनियर्स को देखता हूँ जो अपना काम करना स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं उनको एक डर सा रहता है कि अ, मेरा आइडिया बहुत बकवास है, मैं जो काम करना चाहता हूँ बहुत बेकार है। उनमें सेल्फ डाउट होता रहता है। सर तो आप इसके बारे में कुछ उनको एडवाइस देना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहूंगा कि आप जो आइडिया को सोच रहे हो,
आप उसका उस पे थोड़ा-सा काम करो, उस पे आप थोड़ा-सा एनालाइसिस करो, इससे कितने लोगों का हेल्प हो सकता है। और मैं ये कहूँगा कि अगर आप कुछ नहीं शुरू में कर रहे हो, तो अपने कनेक्शंस बनाओ। आपका जो नेट कनेक्शन होगा, वो आपका नेट वर्थ होगा। मतलब आपकी कमाई बिल्कुल। हमेशा ये नहीं है कि आपको जो है। हाँ, तो आपका नेट कनेक्शन, आपका नेट वर्थ होगा। भगवान भगवान कब आपको किस रूप में कौन आके आपको सहायता कर देगा ना, इसका आप खुद भी कल्पना नहीं कीजिएगा। मैं सच बता रहा हूँ। मैं कोई भी सोचता है ऐसा कि मेरी आइडिया बकवास है, कोई भी सोचता है ये चीज़ें, बिल्कुल रियल बात है, ऐसी बात नहीं है। जिसने बहुत बड़ा आइडिया बनाया होगा ना, उसने भी सोचा होगा अपने आइडिया के बारे में। तो बस यही है कि आपके साथ वाले, आपने जो कनेक्शंस बनाए हैं, ये कहीं न कहीं से आपका साथ देंगे और आप अपने चीज़ों को लेके आगे बढ़ो और कनेक्शंस बनाओ। आप धीरे-धीरे, टाइम तो लगेगा, ऐसा नहीं है कि अगर आप सोचोगे कि 6 महीना में मुझे सफलता मिल जाए, तो नहीं होता है। और शुरुआत अभी से कर दो। अभी तो आपके पास खोने के लिए तो कुछ नहीं है ना। मान लो आप 4 साल की एग्रीकल्चर कर रहे हो, 3 साल का बीबीए कर रहे हो, 2 साल का एमबीए कर रहे हो, तो ये 2 साल तो आप अपने आप को क्या बोलते हैं, अप्लाई कर लो। मैं तो एक ही बात बोलता हूँ, अगर किसी का कोई आइडिया है, तो मेरा प्लेटफ़ॉर्म वेलकम है आपके लिए। आप इस पे अपना सारा वो कर लो, एक्सपीरियंस कर लो, आगे बढ़ाना है, नहीं बढ़ाना है। आप मुझे बढ़ा सकते हो, तो कल को खुद को भी बढ़ा सकते हो। तो कहने का मतलब आपके पास तो खोने के लिए तो कुछ नहीं है ना, पाने के लिए पूरी दुनिया बची हुई है। तो ये चीज़ें मैं बिल्कुल सजेस्ट करूँगा कि अभी तो आपके पास 4 साल आपको पढ़ना ही है। आपके गार्डियन ने आपको भेज दिया। डिग्री इज़ जस्ट लाइक अ पीस ऑफ पेपर कि हाँ, मैंने डिग्री किया है। इट्स जस्ट लाइक अ पीस ऑफ पेपर ओनली कि हमने डिग्री किया एक जगह जाने के लिए कि हाँ, आई हैव अ डिग्री, ज़रूरी है। बट डिग्री से अगर आपको सब कुछ मिल जाए तो बहुत डिग्री है। लोगों के पास डिग्री पड़ा हुआ है, तो सभी लोग आज जॉब कर रहे होते, सभी लोगों के पास आइडिया होता। तो डिग्री के साथ-साथ अपने जो एक्स्ट्रा स्किल्स है, उसके ऊपर काम करिए और 4 साल में बहुत कुछ हो सकता है। 4 साल में सरकारें बदल जाती है, तो बड़ा-बड़ा एंटरप्रेन्योर क्यों नहीं बन जाएगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और आपने एक बात कही थी शुरुआत में, मुझे याद है, आपने कहा था अपने काम के साथ पर्सनल ब्रांड भी बनाओ, ताकि लोग आपको जानें, क्या कर रहे हो, आपके आइडिया को देखकर कोई देख रहा है तो इंस्पायर भी हो और आपकी मदद, जब आप कोई काम करना स्टार्ट करोगे तो धीरे-धीरे मदद मिलने लगती है। अगर पहले ही आपको पैसा मिल जाए काम करने के लिए और बहुत चीज़, तो फिर वो काम स्टार्ट ही नहीं होगा, आप उसमें खो जाओगे उसकी पहले ही सफलता से। तो सर अगला मेरा एक सवाल बिल्कुल, था। मेरा अगला सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग था। इंटरेस्टिंग इसलिए मैं कहूँगा क्योंकि इस वक्त आप टैरिफ का नाम सुन रहे होंगे। हर न्यूज़ आउटलेट, हर न्यूज़ मीडिया, चाहे इंटरनेशनल हो या इंडियन मीडिया हो, वो टैरिफ के बारे में बात कर रहा है, ट्रम्प की। और इंडिया पे उसका बहुत ज़्यादा असर पड़ा है क्योंकि 50% टैरिफ लगाया गया है, जो बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा ये इसलिए माना जा रहा है क्योंकि वो अमेरिका एग्रीकल्चर सेक्टर में चाहता है एंट्री, और अगर ऐसा हुआ तो इंडियन फार्मर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। मैंने इनसे इसलिए सवाल पूछा क्योंकि इनकी कंपनी एग्रीकल्चर से रिलेटेड और फार्मर से रिलेटेड है, तो मैंने इनका व्यू, इनका पर्सपेक्टिव जानने की कोशिश की। आप ये जवाब सुनिए। बिल्कुल। यस सर। अगला सवाल मेरा, अभी टैरिफ लगा है इंडियन गुड्स पर 50%, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि सर ये एग्री एग्रीकल्चर में अमेरिका छूट चाहता है, एंट्री मारना चाहता है, जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए। तो आपको क्या लगता है सर, मतलब इंडियन गवर्नमेंट को कंसेशन देना चाहिए, इससे इंडियन फार्मर्स को नुकसान होगा या फ़ायदा? मैं इंडियन गवर्नमेंट और माननीय प्रधानमंत्री जी से यही कहूँगा कि देखिए, हमारा देश शुरू से विश्व गुरु है। विश्व गुरु था, विश्व गुरु है और विश्व गुरु रहेगा। तो हमें किसी देश के टैरिफ लगाने से, इस चीज़ों से ना डरना चाहिए, बल्कि इसको एक अपॉर्च्युनिटी के रूप में स्वीकार करना चाहिए कि अभी हमारे देश में जितने कुछ एंटरप्रेन्योर हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, जो आप बता रहे थे कि उनको लगता है वो सक्सेस नहीं हो पाएँगे, उनका प्रोडक्ट आगे नहीं बढ़ पाएगा। जो स्वदेशी रिलेटेड प्रोडक्ट बना रहे हैं, आप हर चीज़ अपने इंडिया का स्वदेशी जो आपके एंटरप्रेन्योर बना रहे हैं, उसको यूज़ करो ना। इसमें क्या होगा कि आपका लाखों एंटरप्रेन्योर सफल हो जाएगा और आप, अमेरिका खुद आपके पास आएगी आज से 6 महीने 1 साल बाद, बोलेगी नहीं, सब कुछ नॉर्मल कर लो, हमारे प्रोडक्ट ले लो, जब उनका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। क्योंकि भारत बहुत बड़ी जनसंख्या वाली देश है और भारत शुरू से विश्व गुरु रही है। एकता में अनेकता का देश भारत को कहा जाता है। तो मेरा यही गुजारिश है कि अभी ये समय है अपने एंटरप्रेन्योर को और आगे बढ़ाने का, क्योंकि आज हम कल से कहते हैं कि भारत जो है पूरे संसार में चौथी सबसे बड़ी स्टार्टअप इकोसिस्टम है। अगर इस समय अगर मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी अगर इस पे एक अलग स्टेप ले लेते हैं,
तो आपको पता है फिर हमारा देश चौथी नहीं पहली सबसे बड़ी स्टार्टअप इकोसिस्टम हो जाएगी। और जब मैं किसी मंच से ये बात बोलूंगा तो आप समझ सकते हैं कि इससे बड़ा प्राउड मेरे लिए कुछ नहीं होगा जब मैं भारत के लिए बोलूंगा कि हमारा भारत नंबर 1 है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अभी आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले हमारे कृषि मंत्री ने वैज्ञानिकों को भेजा था फील्ड पे, आपने सुना होगा। सभी सभी आईसीआर के जितने वैज्ञानिक है वो किसान के फील्ड पे जाइए, किसानों को समझिए। बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। लेकिन मैं इसमें एक इनिशिएटिव जोड़ना चाहूंगा कि वैज्ञानिक को तो आप भेज रहे हैं, आप स्टूडेंट को भेजिए। बिल्कुल जब बिल्कुल। स्टूडेंट को आप किसान के पास भेजिएगा तो क्या होता है ना कि देखो वैज्ञानिक से क्या होता है, किसान सर सर करके बात करते हैं, सर वाली रिलेशन हो जाती है, तो वहाँ पे कुछ चीजें लैग हो जाती है, छूट जाती है। लेकिन जब बच्चा जाता है ना तो सीखता भी है किसान से, और जो 3 साल के जर्नी में पढ़ाई किया होता है वो उसको शेयर भी करता है। तो यहाँ पे जबरदस्त कॉम्बिनेशन बनता है। जब हमारा स्टूडेंट हर किसान के पास जाएगा तो ये एक बहुत बड़ा सफलता का और विकसित कृषि को बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। ये मेरा राय है। और मैं जब भी माननीय कृषि मंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी से मिलूंगा मैं उनसे ये बातें डालूंगा, अपना प्रपोजल डालूंगा कि सर आप इस तरह का एक इनिशिएटिव लो। और फिर देखो आप सर कृषि के योद्धा भी अपने आप को एक बहुत बड़ा योद्धा मानेंगे और कृषि का और ज्यादा मतलब आगे जाएगा। और कृषि आगे जाएगा तो देश आगे जाएगा, अन्नदाता आगे जाएगा तो हमारे पास हमारा सब कुछ आगे जाएगा। बिल्कुल सर, अन्नदाता ही हमारे देश की बैकबोन है और उनका ख्याल रखना चाहिए, ना कि किसी के प्रेशर में आके अपने किसानों का नुकसान करना चाहिए। सर इसी पे मैं बात करना चाहूँगा, मैंने आपकी वेबसाइट चेक की थी, उसमें ड्रोन ट्रेनिंग किसानों को दी जाती है फसल के लिए, तो आप इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे सर? वो टेक्नोलॉजी का यूज के लिए था इंडियन फार्मर्स के लिए, क्योंकि अभी भी बहुत सारे जो हमारे इंडियन फार्मर्स हैं वो डिजिटली इतने ज़्यादा कनेक्ट नहीं है कैसे यूज करना चाहिए ड्रोन्स का। तो इनकी कंपनी ट्रेनिंग भी फार्मर्स को देती है। तो मैंने उनसे जानने की कोशिश की कि वो क्या इस फील्ड में क्या काम कर रहे हैं। और देखिए ड्रोन आज के डेट में एआई का जमाना हो गया है। जैसे आगे हम बढ़ते हैं अपने लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं धीरे धीरे लाइफ में अपडेट होती है, तो हमें भी अपने लोगों को अपडेट करना चाहिए, अपने अपने को अपडेट करना चाहिए। तो आज अगर हम इंटीग्रेटेड पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट की बात करते हैं, एक समेकित खेती की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं ड्रोन जो है हमारे टाइम को बचाता है, लेबर की कमी है उसको भी बचाता है। तो धीरे धीरे आप इसको किसानों के बीच लाइए, किसानों को समझाइए, और इससे कहीं ना कहीं फायदा होगा, हमारे खेती और ज्यादा आधुनिक बनेगी। क्योंकि आपको पता है जनसंख्या दिन पर दिन बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ेगा तो लोग जमीने पे घर बनाएंगे तो खेती कम होगा, तो उसके लिए कुछ तो करना होगा। क्योंकि जमीनें तो नहीं बढ़ रही ना, जमीनें तो जितनी है उतनी है, यस बस लोग बढ़ रहे हैं। तो हमें उस हिसाब से अपने आप को अपडेट करना चाहिए। और ड्रोन ड्रोन से मेरी बहुत सारी ड्रोन कंपनी के साथ मेरी एमओयू है। तो मैं चाहूंगा कि इससे जुड़े किसान बच्चे सभी को मैं फायदा पहुंचाने का कोशिश करूंगा। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपको आपका टाइम देने के लिए। और मैं आशा करता हूँ जो भी धन्यवाद। स्टूडेंट और धन्यवाद जी। एंटरप्रेन्योर जो इसको देखेगा वो इंस्पायर होगा और आपसे सीख लेगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और मैं अगली बिल्कुल बार बिल्कुल आशा करता हूँ कि अमरेश जी आपका भी ओ यस सर, अगली बार मैं आशा करता हूँ कि आपसे मैं आमने सामने मिलकर आपसे बात करूँ। और थैंक बिल्कुल यू सर। मैं मिलूंगा। और मैं चाहूंगा कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन से जितने एग्री वॉरियर जुड़ना चाहते हैं, फार्मर जुड़ना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं, फिर देखिए देश का विकास कहाँ जाता है। जय हिंद जय भारत। ओके सर, जय हिंद सर, थैंक यू सर। अगर आप यहाँ तक लास्ट तक वीडियो देखते पहुँच गए, मतलब आप रियली सीरियस हैं हमारे इस इंटरव्यू के लिए और हमारे इस काम के लिए, हमारे एक मिशन के लिए। और हमारा मिशन क्या है? हर एक स्टूडेंट को सही इन्फॉर्मेशन देना और आप तक सही जानकारी पहुँचाना आपके कैरियर के बारे में। उसके साथ मैं भी सीख रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ आपका ही काम कर रहा हूँ, उसके साथ मैं भी सीख रहा हूँ। लेकिन ये कब होगा, हम नए नए गेस्ट कब ला सकते हैं? जब आप हमें सपोर्ट करेंगे। और सपोर्ट क्या कैसे करना है? आपको उस चैनल को सब्सक्राइब करना है। जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे उतने ही ज़्यादा गेस्ट और उतने ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए बना सकते हैं। तो आप अपना काम कीजिए और मैं भी आपके लिए उससे दुगना काम करूंगा, ये मेरा वादा है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।